दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, मैं हूं आज लोनावाला से शिरडी के सफ़र पर। और यहाँ ये शिरूर नाम का जो स्थान था उससे थोड़ा आगे एक जो होटल था वहाँ पर कोई 15-20 मिनट विराम के बाद हमारी जो बस है अब आगे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ का जो इलाका है लगभग ऐसा लगता है जैसे हम ऊना पहुँच गए हैं। और बड़ी बात है, यहाँ से अब 4-5 किलोमीटर आगे यहीं पर रालेगण सिद्धि नाम का वो गांव है जहाँ से अन्ना हजारे जो हैं वो संबंधित है। वैसे तो उनका जो प्रारंभिक गांव है कहीं और है, लेकिन किसान आंदोलन के लिए वो इस गांव से ये जो गांव अब आने वाला है रालेगण सिद्धि नामक जो गांव है उनका जो वर्तमान निवास स्थान है वो अब यहाँ से वो जुड़े हैं। और आपको मालूम होगा ये जो 2012 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पार्लियामेंट में, और जो दूसरे सरकारी इदारे हैं उनमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो उस आंदोलन के प्रणेता भी अन्ना हजारे ही रहे हैं। बेसिकली एक किसान हैं, कहा जाता है कुछ वक्त फौज में भी रहे हैं। तो आपको बता दिया जाए कि जहाँ जहाँ भारत सरकार के राज्यों में लोकपाल विधेयक जो एक पास किया गया है और लोकपाल की नियुक्ति की गई है, वो भी जो अन्ना हजारे थे उनके आंदोलन के फलस्वरूप ही हो पाई है। तो वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उस आंदोलन के प्रणेता तो थे, लेकिन बाद में उनकी जो टीम थी वो टूट गई। अब जो किरण बेदी हैं वो तो अब भाजपा के साथ हैं और किसी प्रदेश की गवर्नर हैं, जबकि जो केजरीवाल हैं उन्होंने अपनी नई पॉलिटिक्स का उदय किया आम आदमी पार्टी बनाकर। वो अब लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं 2012-13 से, और अब तो उन्होंने हिमाचल में भी अपने थोड़े से पांव जमा लिए हैं। तो यही कहीं इस तरफ है वो रालेगण सिद्धि नवगामी इस तरफ। तो मेरा यहाँ ये वीडियो बनाने का इतना ही औचित्य था कि आपको एक बड़े आंदोलन से जुड़े किसान नेता और उस लोकपाल और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत मिस्टर अन्ना हजारे थे उनका गांव है। तो आपको दिखाना ये ज़रूरी था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ज्वार और साथ में गन्ने की खेती है, और बीच बीच में ये गंदम भी है। ये गंदम है और गंदम 1-आध महीने में पकने को तैयार है। तो पूरी तरह से ये ग्रामीण परिवेश, और आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और पहाड़ी के ऊपर दूर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो इलाका है हिंदू बाहुल्य इलाका है, और मुस्लिम कम्युनिटी भी दिखती है लेकिन बहुत कम। खैर मेरा किसी धर्म को लेकर ये ऐसा विचार नहीं है कौन ज़्यादा है कौन कम है। जस्ट एक तरह से ज्ञान वृद्धि के लिए है ये। बाकी मेरा तो ख्याल बिल्कुल अलग हो रहता है लोगों से कि संसार में जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, ये जो सब कुछ जो है वो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। और उसमें
जो मालिक है, जो गॉड कह लो, लॉर्ड कह लो, अल्लाह कह लो, उसका अपना कोई भी रोल या भूमिका नहीं है। तो और जब उसके घर में जाते हैं तो पंजाबी में एक कहावत है, कहा गया है, कर्मा उत्ते होण वेड़े खड़ियाँ रहन गियाँ जाता हैं। तो चलते रहिए मेरे सफ़र में मेरे साथ, पुणे टू शिरडी एंड देन एलोरा, अजंता केव्स एंड शनि शिंगणापुर। अब 2 दिन का टूर है ये, और जो हम देखेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। तो ठीक है, अब्दुल गौतम का सभी मित्रों को सलाम। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरोटा भगवान, इनकलाब जिंदाबाद।